नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हफ्ते भर से कोई वीडियो नहीं आ रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि सिस्टम की साइट से यानी कि पर्ल1 या पीवीसी मेटा की साइट से कोई नया अपडेट नहीं आया है। एक नया अपडेट जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि आपके जो सीड वैल्यू थे उनसे जो पीवीसी मेटा मिला है वो आपको ट्रस्ट वॉलेट पर या कहूँ कि स्टेकिंग पर अपडेट होना शुरू हो गया है। बात करते हैं इस बारे में, लेकिन आज संडे है तो हम वीकली रिपोर्ट की भी बात करेंगे। दोस्तों, इस हफ्ते में हम बात करने वाले हैं 18 जून से लेकर 24 जून तक की, लेकिन जैसा कि हमारा रूटीन होता है कि हम पिछली वीकली रिपोर्ट की भी बात करते हैं, तो पिछली वीकली रिपोर्ट हमारी 11 जून से लेकर 17 जून तक चली थी, जिसमें कुल 2445 नए पीवीसी मेटा टोकन खाताधारक जुड़े थे और पीवीसी मेटा टोकन का रेट BUSD के बदले में स्टेबल था, यानी कि सिस्टम की साइड से पीवीसी मेटा का रेट सीड फंडिंग के लिए नहीं बढ़ाया गया। साथियों, यहाँ पर एक ये बात पूरी होती है। अब आए पिछली वीकली रिपोर्ट में हमने क्या क्या बात की थी, तो इसी हफ्ते की तरह पिछला हफ्ता भी हमारा गया था, यानी कि सिस्टम की साइड से कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं दी गई थी। तो हमने बात की थी जो सीड फंडिंग जीरो होने की समस्या है, यानी कि ट्रांजैक्शन पर आप देखेंगे, यानी कि अपने pvcmeta.io की साइट पर जाकर स्टेकिंग का जो पेज है वहाँ पर जो पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है आपकी स्टेकिंग का, जहाँ पर कई बार और कई साथियों के साथ ये हो रहा है कि जिन्होंने जब स्टार्टिंग में अपने BUSD के द्वारा सीड फंडिंग की थी तो वहाँ पर उन्हें अपनी जो सीड फंडिंग है जीरो दिखाई जा रही है। और उस वीकली रिपोर्ट के बाद भी कुछ मैसेजेस आए हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है लेकिन फिर भी हमारा अभी जो सीड फंडिंग है जीरो आ रहा है। तो दोस्तों, इस समस्या के बारे में बात की थी और कहूँगा कि हम केवल बात ही कर सकते हैं। आगे बताता हूँ कि और क्या क्या हमने करके देखा, तब जाके हम ये बात कह रहे हैं कि हम केवल बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस हफ्ते पर। तो इस हफ्ते की शुरुआत में जैसा कि बताया कि वीकली रिपोर्ट की हम बात करते हैं, बाकी पूरा हफ्ता एक ही तरह रहा, यानी कि कोई नया अपडेट सिस्टम की ओर से नहीं दिया गया। अब साथियों, बात करूं कि कुल पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक इस हफ्ते में जो जुड़े हैं वो है 4306, यानी कि 4306। और पीवीसी मेटा टोकन का रेट इस हफ्ते भी नहीं बढ़ाया गया, यानी कि जो 12.3050 जो पीवीसी मेटा टोकन का रेट चल रहा है BUSD के बदले में, फिलहाल वही चल रहा है पीवीसी मेटा की साइट पर। दोस्तों, ये था पूरा हफ्ता। और अब बात करूँ आपके उस अपडेट की जो कि थंबनेल पर आप देख पा रहे होंगे। साथियों, जो आपने अपने डीपीयाँ सीड वैल्यू पर लगाई थी और सीड वैल्यू से जो आपको रिवार्ड मिलकर जिसे आप रिडीम करने पर पीवीसी मेटा को पा रहे थे, यानी कि जो आपके पीवीसी मेटा सीड वैल्यू से आप रिडीम करते हैं तो सीधे आपके स्टेकिंग पर जा रहे थे, वो अभी तक आपके स्टेकिंग रिपोर्ट में शो नहीं हो रहे थे और ना ही उनका कैलकुलेट, यानी कि उनका जो योग था, जोड़ था, वो आपके जो BUSD से आपने पीवीसी मेटा टोकन खरीदे थे उनमें जोड़ा जा रहा था। यानी कि मान लीजिए पहले आपने 50 या 60, जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो 66 पीवीसी मेटा टोकन मैंने खरीदे थे BUSD के बदले में। लेकिन जब मैंने DPO का उपयोग किया, DP से जब पीवीसी मेटा टोकन सीड वैल्यू के द्वारा खरीदे तो उनका जो योग था, उनका जो टोटल था, वो इस 66 पीवीसी मेटा में नहीं जोड़ा जा रहा था। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि देखिए आज ही की तारीख है और इसी तारीख में पीवीसी मेटा टोकन, यानी कि 4 टोकन के आसपास जो मुझे टोकन है जो सीड वैल्यू से मिले हैं, वो सिस्टम की साइड से ट्रांजैक्शन पर अपडेट कर दिए गए हैं। साथ में जो 66 पीवीसी मेटा थे उन्हें अब 70 कर दिया है, 70 कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि सिस्टम ने जो कहा कि हम ट्रांजैक्शन अपडेट करेंगे, ट्रांजैक्शन एरर्स को दूर करेंगे, तो उसमें एक पहल हो सकती है। हालांकि अब देखिए, जो सीड फंडिंग जीरो होने की बात कही थी मैंने, उसी बात पे दोबारा आता हूँ। तो अभी आपने कहा कि सीड फंडिंग जीरो हो गई, अब क्या करें? तो देखिए, आप ट्रस्ट वॉलेट को अपडेट कर सकते हैं, हिस्ट्री और जो कैचे हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर सकते हैं, मल्टीपल साइट्स ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र्स में, ताकि कुछ अमेंडमेंट हो, कुछ बदलाव हो तो वो भी आप देख सकें। साथ में चाहे तो अपना फ़ोन को किसी जो आपका ट्रस्ट वॉलेट है इसे किसी दूसरे के फ़ोन की किसी दूसरे फ़ोन में भी आप लॉगिन करके सीक्रेट फेस के द्वारा चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर ये समस्या आ रही है या नहीं आ रही है। यदि फिर भी समस्या बरकरार रहती है तो हमें केवल वेट ही करना पड़ेगा, वेट ही कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये कोई समस्या है तो ये सिस्टम की द्वारा ही की जा रही है, सिस्टम के द्वारा ही सॉल्व की जाएगी। तो यदि आप मुझसे पूछेंगे तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यदि इस प्रकार की समस्या है तो पहले जो मैंने उपयुक्त अभी आपको 4-5 बातें बताई हैं, आप उन्हें करके देख लें। समस्या दूर नहीं होती है तो वेट कर लें। ऑलराइट साथियों, अब आता हूँ मैं आपके कमेंट्स पर, और इस बार मैंने कमेंट्स एक ही यूज़र के लिए हैं, उन्होंने 2 बार कमेंट किए हैं। देखिए, पहला जो कमेंट है उनका वो ये है कि ट्रस्ट वॉलेट में कम से कम एक टोकन रखने की जो कंडीशन है वो कब खत्म होगी। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दूं कि
यदि आप pvcmeta.com पर जाना चाहते हैं, यानी कि pvcmeta.com यानी कि टोकन फार्मिंग या फिर ट्रांजेक्शन में आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए आपके ट्रस्ट वॉलेट, जो भी कनेक्टेड ट्रस्ट वॉलेट है, उसमें कम से कम एक टोकन होना चाहिए। तभी आप अपने फार्मिंग रिवार्ड या फिर सीड फंडिंग, जो भी सीड वैल्यू रिवार्ड, जो भी आपको रिवार्ड मिले हैं, उस रिवार्ड के पेज पे जा सकते हैं। तो उस कंडीशन के बारे में पूछते हैं कि सिस्टम उस एक टोकन रखने की कंडीशन को कब दूर करेगा। और दूसरा सवाल है कि बीएनबी चार्ज जो कट रहा है उसे बंद करने की बात कही थी, लेकिन नहीं हुआ। अब देखिए अपनी ही लिखी बात को पूरी नहीं कर पाता है सिस्टम। जो लिखता है, कहता है, उसी को पूरा नहीं कर पाता है ठीक से, उसी पर समय पर काम नहीं कर पाता है। तो बीएनबी चार्ज कटने की बात तो सिस्टम ने कहीं से कहीं तक कही ही नहीं है, तो इसे इतना आसानी से कैसे बंद कर देगा। केवल दूसरों की बातें आप सुनकर इस बात से अनुमान लगाएं कि सिस्टम से उम्मीद करें कि सिस्टम कब करेगा इसे, इसके आधार पर सिस्टम कब काम करेगा। तो जब तक खुद सिस्टम अपनी साइट पर इसके बारे में नहीं बताए, तब तक आप ये उम्मीद रखिए कि इसे पर किसी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाला है। और जहाँ तक बात रही है आपके पहले क्वेश्चन की, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिस्टम ने कोई अपडेट नहीं दिया है कि ट्रस्ट वॉलेट में एक टोकन रखने की कंडीशन कब तक खत्म होगी। तो आपके दोनों ही सवालों के जवाब ये रहेंगे कि अभी इस दोनों ही सवालों पर कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी, बाकायदा आपको एक पोस्ट के रूप में, वीडियो के रूप में, और मैं कहूँगा कि अधिकतर यूट्यूबर जो भी पीवीसी मेटा या पर्ल वन की जानकारी देते हैं, उनके द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा कि ये जो कंडीशन थी, सिस्टम ने इसे हटा दिया है। दोस्तों, यदि अपडेट की बात हो रही, क्योंकि अपडेट के बारे में काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर कुछ नया अपडेट आया, बताइए। तो देखिए, जो कोइन मार्केट कैप के बारे में कि पीवीसी मेटा टोकन लिस्ट हो चुका है कोइन मार्केट कैप पर, और इस बारे में सिस्टम ने अपने इंस्टाग्राम और अपने पीवीसी मेटा की साइट पर पोस्ट भी अपडेट किया था। तो उस अपडेट के अलावा सिस्टम ने, जो आज मैंने आपको एक जानकारी दी है कि जो आपके सीड वैल्यू से आपको जो टोकन मिले हैं, उन्हें भी अब सीड स्टेकिंग पर जोड़कर दिखाना शुरू कर दिया है। इस अपडेट के अलावा कोई नया अपडेट नहीं आया है। तो भ्रांतियों में ना रहें, जब अपडेट आएगा तो मैं खुद आपको जो है वीडियो के रूप में जानकारी दूंगा, या फिर नहीं हो पाया तो पोस्ट के रूप में जानकारी दे ही दूंगा। और यदि अंत में आप बात करें टोकन फार्मिंग और सीड फंडिंग की, तो दोस्तों जितना हम देखते जा रहे हैं उतना तो ये बात साफ हो गई कि अधिकतर, मतलब बहुत से साथियों को इस प्रकार की समस्याएं अपने ट्रांजैक्शन में, सीड फंडिंग हो या टोकन फार्मिंग हो, जहां पर उन्हें रिवार्ड नहीं दिख रहे हैं, अपनी सीड फंडिंग नहीं दिख रही है, या कोई ट्रांजैक्शन किया था लंबे समय से वो अभी तक उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार की कई समस्या आ रही हैं सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग की साइट पर। लेकिन अभी हमारे हाथ में जितना होता है, जैसा कि मैंने आपको 4-5 तरीके बताए थे, तो जितना हमारे हाथ में होता है हम उतना ही कर सकते हैं। बाकी जो भी है, जो भी एरर्स है या फिर जो भी त्रुटियां हो रही हैं, वो सिस्टम की साइड से हो रही हैं। सिस्टम जब भी इसे अपडेट करेगा या फिर इस पर कोई कार्रवाई करेगा, तभी वो कार्रवाई, जो समस्या है, दूर हो पाएगी। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से कोई खुश होता है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।